तैनात है, पुलिस के जवान तैनात है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ अब करेगी। सुबह 11 बजे से एनआईए पूछताछ का जो प्रोसेस होता है उसकी शुरुआत करने वाली है और उसके बाद तमाम सवाल तहव्वुर राणा से पूछे जाने हैं। 12 सदस्यों की ये टीम है जो तहव्वुर राणा से तमाम सवाल जवाब करने वाली है। बीते दिन ही तहव्वुर राणा को अमेरिका से एक लंबे प्रोसेस के बाद भारत लाया गया, अमेरिका से प्रत्यर्पण करके। तहव्वुर राणा मुंबई हमले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। मुंबई हमला 26/11 आपको याद होगा, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, पुलिसकर्मी यहां शहीद हो गए थे। अब उनके परिजनों को ये उम्मीद है कि आस लगाए बैठे हैं कि तहव्वुर राणा को सजा होगी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस दौरान की है जब अमेरिका की तरफ से भारत डिपोर्ट किया जा रहा था तहव्वुर राणा को। पूरी टीम एनआईए की रॉ की खुफिया एजेंसी की वहां पर मौजूद थी जब तहव्वुर राणा को लेकर के भारत पहुंचा जा रहा था। पूरे प्रोसेस के साथ लाया गया, कागजी कार्रवाई यहां पर हुई है और अब जानकारी है कि सुबह 11 बजे से एनआईए पूछताछ तहव्वुर राणा से करने वाली है। हमारी सहयोगी पलक हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे सहयोगी रजनीश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। रजनीश, 11 बजे से पूछताछ की प्रोसेस की शुरुआत होने वाली है, क्या क्या सवाल जवाब होने वाले आज? देखिए सोनिका, सवालों की जहां तक बात है तो डीआईजी जो जया है वो इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लीड कर रही हैं। इनके अलावा 11 और जो एनआईए के जो अधिकारी हैं एसपी और एएसपी लेवल के, वो भी जो है इस टीम का हिस्सा है। इन 12 लोगों के अलावा किसी भी तीसरे शख्स को जो है वो तहव्वुर राणा के नजदीक जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पूरा जो सेल है पूरा सुरक्षा के मद्देनजर जो हाईटेक बनाया गया है। इसके अलावा सोनी का अगर बात की जाए जो पूछताछ की, तो पूछताछ में सबसे पहला सवाल जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उनका सबसे पहला सवाल ये होने वाला है कि तहव्वुर राणा कितनी बार भारत आया था और जिस पासपोर्ट पे वो भारत आया था वो पासपोर्ट कहां से बनवाया था, वो पासपोर्ट क्या वाकई में पाकिस्तान का था या कनाडा का था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार ये नकारता आ रहा है कि तहव्वुर राणा से उसका कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, जबकि तहव्वुर राणा पाकिस्तान में ही पला बड़ा और जन्मा था। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान के साथ कोई संबंध ना हो। इसके अलावा और जो आज सवाल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं क्योंकि जब डेविड कोलमैन हेडली भारत आया था तो उससे पहले उसने कई बार इस पूरे ऑपरेशन को लेकर तहव्वुर राणा से बातचीत की थी, समझा था सारी चीजों को लेकर, और उसके बाद तहव्वुर राणा ने जो रूट प्लान तैयार किया था उसके जरिए डेविड कोलमैन हेडली जो है वो भारत आया था। और एक नहीं बल्कि कई बार वो भारत आया था और मुंबई में जो इमिग्रेशन एजेंसी है उसको सेटल करवाने में भी तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी ताकि उस एजेंसी की आड़ में इस जो आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इसके बाद तहव्वुर राणा एक बार अपने पूरे परिवार के साथ भारत पहुंचा था। यहाँ पर न सिर्फ वो मुंबई गया था बल्कि आगरा, गुजरात समेत तमाम और राज्यों में भी गया था। तो इन तमाम राज्यों में जब वो पहुंचा था तो उसकी मदद किसने की थी, लॉजिस्टिक किसने मुहैया करवाए थे, एयरपोर्ट से उसे किसने रिसीव किया था, और जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहा था वो घर किसका था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको आज पूछा जाएगा। और सोनिका, मैं आपको बता दूं कि इस पूछताछ की एक डायरी मेंटेन की जाएगी कि किस वक्त तहव्वुर राणा से कौन सा सवाल किया गया, उसकी एवज में तहव्वुर राणा ने क्या जवाब दिया। इसके अलावा इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा और पर डे जब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तहव्वुर राणा से सवाल जवाब करेंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, डायरी मेंटेन की जाएगी और इन दोनों ही चीजों को रोज बिना किसी जो देरी के एमएचए को फॉरवर्ड किया जाएगा ताकि एमएचए को यह बात बताई जा सके कि आज तहव्वुर राणा से क्या क्या सवाल हुए और तहव्वुर राणा ने क्या क्या जवाब दिए। यानी रोजाना की पूछताछ का ब्यौरा एमएचए को सौंपा जाएगा। आतंकवाद को खत्म करने पे काम कर रही है, ऐसे में कौन कौन से आतंकी सामने आते हैं ये जानना गृह मंत्रालय के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। पलक हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पलक, आसपास जहां पर अब मौजूद है तस्वीरें किस तरीके की, हलचल वहां पे किस तरीके की है, क्योंकि एनआईए जब पूछताछ शुरू करेगी जाहिर सी बात है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है।
एकदम सही समय पर आपने सोनी का सवाल पूछा है। एक बारी मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखा देती हूँ और तस्वीरों से समझा देती हूँ। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा रोड के पास में आए। देखिए यहाँ पर जो ये रोड है, यहाँ पर आम लोगों के लिए आवाजाही जो है वो खोली गई है। अब रोड के उस पार मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, जब आप एनआईए ऑफिस के एकदम बाहर जो रोड देखेंगे सोनिका, वहां पर केवल एनआईए के जो अधिकारी हैं, पुलिस की जो गाड़ियों को यहाँ पर अनुमति मिली हुई है, उन्हें ही प्रवेश जो है करने दिया जा रहा है। अगर आप एंट्री गेट पर भी देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियां हमने पिछले कुछ 5 मिनट में देखी कि यहां पर पहुंच रही है, पुलिस बल के साथ जो है एंट्री जो है वो ली जा रही है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं और ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो 11 बजे मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग को लेकर एनआईए की जो स्पेशल 12 टीम है उसके अधिकारी जो है वो अंदर पहुंच रहे हैं। रोड के अगर उस पार अगर हम बात करें तो किसी को भी अलाउड नहीं है। इसी रोड पर अगर हम बात करें तो जो वन वे रोड जो है वो बना दी गई है। तो ये अभी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम आप देखेंगे, लाइव जो अपडेट है वो हम देख रहे हैं। आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग से वहां दूर तक जो है चेकिंग की जा रही है और वहां से यू टर्न लेकर जो अधिकारी हैं एनआईए के, वो एंट्री गेट पर जो है वो पहुंच रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात सोनिका, नॉट जस्ट सिटीजन्स, मतलब जो आम यहाँ पर लोग हैं उनकी चेकिंग तो की जा रही है, जो अधिकारी भी उस लेन पर पहुंच रहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। अधिकारियों की भी गाड़ी जो है वो चेक की जा रही है। देखिए एग्जाम्पल, ये सामने आप देखेंगे गाड़ी जो एंटर कर रही है, पहले इसकी चेकिंग वहां पर की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर, और अब देखिए दोबारा चेकिंग करके इसे